एपिसोड स्टार्ट होता है तो ग्लासेस कहता है कि मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है कि ऐसे कैसे इन दोनों ने इसी वक्त अपग्रेड पर लगाया। मगर मिस्टर रू कहता है कि इंस्पेक्टर से आज मीटिंग के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम था, उन्हें तो पता ही नहीं था। वहाँ मुकिंग और रोशन खुश हो रहे होते हैं कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। मगर रोशन की आंखों में मुकिंग के लिए जो ट्रस्ट होता है वो मुकिंग को दिख जाता है कि रोशन उस पर अंधा भरोसा कर रहा होता है, बिना कुछ सवाल किए उसके हर काम में उसका साथ दे रहा होता है। यही देखकर मुकिंग को बुरा फील होने लगता है और वो कीजन से कहता है कि जब रोशन को इसकी हकीकत पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। दूसरी ही तरफ जाओ का एटीट्यूड अभी भी खत्म नहीं हो रहा होता और वो पार्टनरशिप में ज्यादा पैसे मांग रहा होता है कि ज्यादा परसेंट इंस्पेक्टर को मिलेगा। मिस्टर रू इस बात के खिलाफ हो जाता है जिससे इनकी डील खत्म होने लग जाती है और ये चीज पुलिस वालों को मंजूर नहीं होती क्योंकि इंस्पेक्टर को पकड़ने का जरिया सिर्फ मिस्टर रू ही है, इसीलिए ये डील होनी चाहिए। तो मुकुंद और कीजन जू को मनाने आते हैं और अपनी बातों से उसे इम्प्रेस भी कर लेते हैं। वो तो पहले से ही मुकिंग से इम्प्रेस हुआ होता है, अब कीजन से भी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसके सामने ऐसा कपिल बिहेव कर रहे होते हैं कि मैं मिस्टर रू का सन इन लॉ भी हूँ, जिससे वो जू प्रॉफिट में कमी कर देता है और इनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। मगर एक शर्त रखता है कि अब से हमारी आगे की जितनी भी डील्स होंगी वो कीजन डील करेगी। तो मिस्टर रू हैरान हो जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी बेटी कहाँ से बीच में आ गई। तो वो सब बता देता है कि तुम्हारी बेटी और मुकिंग की वजह से ही मैं इस डील पर माना हूँ, वो दोनों मुझे मनाने के लिए आए थे। ये सुनकर मिस्टर रू का खून खौल जाता है और वो कीजन के पास आकर उस पर हाथ तक उठाने लगता है, मगर रुक जाता है जब वो कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपका बिजनेस संभालना चाहती हूँ। तो मिस्टर रू सर पकड़ने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इन्वॉल्व हो, मगर अब वो खुद इन्वॉल्व होना चाहती है इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता और इंस्पेक्टर की ऑफर कबूल कर लेता है। अब गिलासेस मिस्टर रू को फिर भरने लगता है कि अचानक कीजिन और मुकीम उसे मनाने कैसे पहुंच गए, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। मगर मिस्टर रू उल्टा उसे सुनाने लगता है कि तुमने अपना तो काम ठीक से किया नहीं, तुम्हें उन्हें पहले रोकना चाहिए था उससे मिलने से, अगर अब ये डील मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिली है। मगर अब ग्लासेस को बहुत ज्यादा शक होने लग जाता। दूसरी ही तरफ पुलिस वाले क्या करते हैं कि जाओ 1 घंटे के अंदर अंदर वापस जाने वाला होता, मगर वो उसके जाने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ये लोग इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि इसकी एक बहन भी है जिससे ये बहुत प्यार करता है और उसी का लाइफ स्टाइल अच्छा करने के लिए ये इंस्पेक्टर के साथ काम कर रहा है। तो इसे इसकी बहन की ही धमकी देकर इसे अपनी साइड पर कर लेते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। वो डर जाता है और इनके साथ मिल जाता है और इसकी इंस्पेक्टर के साथ बात करवाते हैं ताकि इंस्पेक्टर को शक ना हो कि ये पुलिस वालों के कब्जे में है। तो इनकी बात करवाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि इंस्पेक्टर के तो इरादे ही कुछ और हैं, कि वो मिस्टर रू के साथ डील कर ही नहीं रहा, वो किसी और बंदे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इस जाओ को भी नहीं बताता कि वो डीलर कौन है। अब ये चीज सिर्फ कीजिन और मुकिंग पता लगा सकते हैं, इसीलिए कीजिन अपने फादर से चालाकी से कहती है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इंस्पेक्टर की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आपको उससे कॉल करके पूछना चाहिए। तो मिस्टर रू उसकी बात मानकर उसे कॉल कर देता है तो इंस्पेक्टर उसे साफ मुंह पर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर रहा हूँ और मैट्सू के साथ डील कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर रू हैरान हो जाता है क्योंकि मैट्सू किसी और कंट्री का माफिया है जैसा कि मिस्टर रू है और उसकी मिस्टर रू के साथ नहीं बनती और ये वही शख्स है जिसने 3 साल पहले कीजिन को किडनैप किया था। मिस्टर रू को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे दुश्मन के साथ डील कर रहे हो। उधर ग्लासेस के तेवर बदले हुए होते हैं मुकिंग और रोशन के साथ और अचानक ही ये ग्रुप छोड़कर जाने लगता है और अपना सारा काम इनके हवाले कर देता है। अब से ये बिजनेस तुम दोनों संभालो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो अब सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुकिंग को इसका बदलता हुआ बिहेवियर राज नहीं आ रहा होता, इसे लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो रोशन को लगा देता है उसके पीछे कि तुम इसे फॉलो करो, कि ये जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब कीजिन मुकिंग और पुलिस वालों को सबको बता देती है कि इंस्पेक्टर किसी और के साथ डील कर रहा है और ग्लासेस के हवाले से मिस्टर रू से पूछती है तो मिस्टर रू भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों चला गया और वो जाने पे इतना इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने उसे रोका भी नहीं। और मुकिंग का शक बिल्कुल दुरुस्त होता है, गिलासेस इन छुट्टियों पर गया ही इसलिए होता है ताकि मुकिंग का पर्दा फाश कर सके। वो जो गोली इसके हाथ लगी होती है उसको ये टेस्ट करवाने को दे देता है और आज उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट देखते ही इसकी खुशी का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि इसे पता चल जाता है कि वो बुलेट फेक थी। मगर ग्लासेस का साथी कहता है कि वो गन तो हमारी थी ना, हमने ही मुकिंग को दी थी, तो गोलियां तब्दील कैसे हुई। तो ग्लासेस बहुत शातिर होता है, उसका पूरा शक कीजन पर जाता है कि वही मुकिंग का हाथ पकड़ी हुई थी और जब से वो बाहर मुल्क से वापस आई है और मुकिंग के साथ इन्वॉल्व हुई है
उसी के बाद ही हमारे ग्रुप का ये हाल हुआ है। इसको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हर जगह वो होती है। ग्लासेस का साथी कहता है कि वो मिस्टर रू की बेटी है, वो ऐसा क्यों करेगी? मगर ग्लासेस कहता है कि क्या पता कि वो मिस्टर रू की बेटी हो ही ना, क्योंकि वो तो हमेशा बाहर मुल्क में ही रही है। अब सच्चाई जानने के लिए वो कीजिन की बेबी सिटर को ढूंढने लगता है, जिसने उसे बाहर मुल्क में पाला था। अब सिर्फ वही बता सकती है कि सच्चाई क्या है। दूसरी ही तरफ मूकिंग और पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि ये स्पेक्टर और मैट्सू की डीलिंग को रोकेंगे और इन दोनों को ही गिरफ्तार करेंगे। इसीलिए मूकिंग मिस्टर रू से इजाजत लेता है कि हमें स्पेक्टर की डीलिंग खराब करनी चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए। तो मिस्टर रू मान जाता है और मूकिंग को उसकी कंट्री भिजवाने लगता है। तो कीजन भी जिद करती है कि मैं भी मूकिंग के साथ जाऊंगी, वो इतनी खतरे वाली जगह में अकेला क्यों जाए। तो मिस्टर रू साफ इनकार कर देता है कि क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, वो मेट्सू का इलाका है। उधर रोशन को जब पता चलता है कि मूकिंग अकेला जा रहा है, तो वो भी इसके साथ चलने की जिद करता है कि तुम दुश्मन के इलाके में अकेले क्यों जा रहे हो, मैं भी जाऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मगर मूकिंग मना कर देता है। दूसरे दिन पहली फ्लाइट पकड़कर मूकिंग मेट्सू के शहर आ जाता है, मगर उसके आने से पहले कीजन पहले ही उसके इंतजार में खड़ी होती है। मूकिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पता चलता है कि पुलिस वालों ने कीजन को भी उसके साथ भेज दिया होता है और वो खुद भी जानबूझकर आई होती है मूकिंग की हेल्प करने के लिए। तो मूकिंग कहता है कि तुम मिस्टर रू को बिना बताए तो आ गई हो, अब उन्हें क्या जवाब दोगी, अब तुम खुद भुगतो। वहां मिस्टर रू कीजन पर चिल्लाए जा रहा होता है कि तुम क्यों गई, अभी और इसी वक्त वापस आओ। मगर वो एक नहीं सुनती और कॉल बंद कर देती है। मिस्टर रू की हालत खराब हो जाती है कि कहीं मैट्सू कीजन को दोबारा किडनैप न कर ले। इसीलिए वो रोशन से कहकर कीजन के पास बंदे भिजवाने को कहता है। अब मुकिंग और कीजिन को स्पेक्टर और मैट्सू को अरेस्ट करवाना होता है और इसमें यहाँ की पुलिस इनका साथ दे रही होती है, क्योंकि रोंगयाओ वगैरह तो यहाँ नहीं आ सकते। इसीलिए मुकिंग और कीजिन अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाल के मैट्सू के इलाके में आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, ताकि जैसे ही इंस्पेक्टर यहाँ आए तो ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दें। और अपने हाथ में ट्रैकिंग वाली वॉच पहनती है, जिससे वो उन्हें इन्फॉर्म करेगी। ये लोग इधर उधर की बातें करके इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि इतने में इन्हें पता चल जाता है कि स्पेक्टर आ गया। तो मैट्सू अपने बंदों के साथ इन्हें बाहर भिजवाने लगता है। तो कीजन वो वॉच प्रेस करके पुलिस वालों को सिग्नल भेज देती है और उसी वक्त जैसे ही स्पेक्टर आता है और उसके साथ डील कर रहा होता है, तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस की आवाज सुनते ही कीजिन और मुकिंग भी उसके बंदों के साथ फाइट करते हैं और जैसे ही भागने लगते हैं तो उनमें से एक बंदा कीजिन पर गोली चला देता है। उसके शोल्डर पर गोली लगती है, मगर फिर भी उन लोगों से बचने के लिए इन्हें भागना पड़ता है और मुकिंग कीजिन को छुपाकर अकेला उनसे फाइट कर रहा होता है। वो लोग बड़े चालाक होते हैं, वो कीजिन को ढूंढ निकालते हैं, जिससे मुकिंग को सरेंडर करना पड़ता है और ये लोग इन दोनों को अपने साथ किसी जगह पर ले आते हैं। ये शख्स मैट्सू का राइट हैंड होता है और इन पर शक करने लगता है कि कहीं तुम लोगों ने तो पुलिस नहीं बुलाई। मगर मुकिंग इसके सामने नाटक ही करता है, हम क्यों पुलिस बुलाएंगे, मुझे तो लगता है कि तुमने हमें फंसाया है पुलिस बुलाकर। तो मैट्सू का साथी कंफ्यूज हो जाता है, इन दोनों को वही स्टोर में बंद करके चला जाता है। मुकिंग परेशान होने लगता है कीजन के लिए कि इसके हाथ पर गोली लगी हुई है, एटलीस्ट इसका ट्रीटमेंट ही करवा दो। मगर वो कह के चला जाता है कि तुम लोग मरो या जियो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकिंग कीजन के हाथ पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे और पूरे स्टोर में रास्ता ढूंढने लगता है कि शायद कोई रास्ता हो। मगर कीजन को लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए उसे आवाजें दे रही होती है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अपने पास बुला रही होती है उसको कि मुझसे बात कर लो, शायद उसे सच्चाई बताने के लिए कि यही रॉन्ग यू है, कि मरने से पहले मैं इसे सच्चाई बता दूं। लेकिन मुकिंग उसकी एक नहीं सुन रहा होता और बस रास्ता ढूंढने में लगा रहता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।